राजस्थान में एक बार फिर से सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बड़ी वजह बन चुकी है यहां पर श्री करणपुर विधानसभा सीट, जिस सीट पर हाल ही में उपचुनाव हुए हैं। 5 जनवरी के दिन मतदान हुआ और अब नतीजे भी सामने आ चुके हैं। देखा गया है कि कांग्रेस ने यहां पर शानदार जीत हासिल की है और बीजेपी हार का सामना करती हुई नजर आई है। बेशक राजस्थान में सरकार बन चुकी हो भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं चूकती हुई तो नजर ही आ रही है और अब वह निशाने पर बनी हुई है तमाम विपक्षी दलों की। बड़ी वजह है सुरेंद्र पाल टीटी। जिस तरह से उन्हें चुनाव से पहले ही मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया और मंत्री पद सौंपे जाने पर अहम फैसला लिया ही जाने वाला था, लेकिन देखा गया कि यहां पर राजस्थान में बीजेपी ने हार का सामना किया है। ऐसे में अब बीजेपी खेमे में तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां आ चुकी हैं। कांग्रेस खेमे की तरफ से सवाल यहां पर ये उठते हैं कि आखिरकार राजस्थान में लोकप्रिय बन चुके बाबा बालक नाथ योगी का राजनीतिक भविष्य अब क्या होगा? क्या मंत्रिमंडल में अब उन्हें जगह मिल ही जाएगी? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें हमारे साथ मौजूद है नेहा, जिनसे हम सवाल लेना चाहेंगे कि जिस तरह से मंत्रिमंडल में जो भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, पहले से ही वह शामिल कर लेते हैं सुरेंद्र पाल टीटी को, और देखा गया कि जब उपचुनाव हुए, जब नतीजे घोषित हुए, मतगणना जब चल रही थी बीते कल, देखा गया कि यहाँ पर कितने राउंड में मतगणना हुई और हर एक राउंड में वह पिछड़ते हुए ही दिखाई दिए ज्यादा से ज्यादा। ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं रूपेंद्र सिंह कुन्नर, जो जीत हासिल करते हुए नजर आए हैं। तकरीबन अंतर रहा है यहाँ पर 11,000 से ऊपर का। अब यहां पर सुरेंद्र पाल टीटी को पहले यहां पर मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया, अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र को वह इस्तीफा भी सौंप चुके हैं। कैसे देख रही हैं पहले तो आप इस राजनीतिक प्रकरण को? देखिए प्रियांशी, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कहीं ना कहीं राजस्थान में जो ये एक सीट पर हुए उपचुनाव है, यहाँ जो मैं बात करूँ करणपुर सीट को लेकर, यहाँ देखा जा सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो अपने प्रत्याशी हैं टीटी, उनको उतारा था यहाँ पर, अगर बात की जाए तो यहाँ सुरेंद्र सिंह टीटी को, लेकिन यहाँ आचार संहिता का उल्लंघन करके और दूसरी तरफ चुनाव आयोग के खिलाफ उतरकर यहाँ उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया कि आपने जिस मंत्री को आपने चुनाव भी नहीं लड़वाया, बिना चुनाव लड़े आप कैसे ही किसी को मंत्री पद यहाँ सौंप सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आज उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन देखिए वो सुर्खियों में तो आए, कहीं ना कहीं चर्चा में भी आए, जिसके बाद से अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो सुरेंद्र सिंह टीटी हैं वो कहीं ना कहीं उनकी बगावत की खबर अब सामने आने लग गई है कि हो सकता है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कितने दिन के लिए वो मंत्री बने थे यहाँ पर, जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तब से लेकर, और अब मुझे लगता है मुश्किल से यहाँ पर 1 हफ्ते से थोड़ा ही ज्यादा यहाँ पर हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें गलत है। यहाँ पर साफ साफ दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने यह समझ लिया था कि इस सीट से पूरे राजस्थान को आपने अगर जीत यहाँ पर दर्ज कर ली है तो आपको लगता है इस सीट पर भी आपकी जीत दर्ज होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर यह सोचना चाहिए था कि जो यहाँ करणपुर सीट है वो हमेशा से कांग्रेस से, यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा है इस सीट पर। ये भूल उनको नहीं करनी चाहिए थी यहाँ पर कि उन्होंने पहले ही चुनाव होने से पहले यहाँ पर किसी व्यक्ति को उतार दिया और यहाँ शपथ भी दिलवा दी। ये गलती उन्होंने बड़ी करी है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कई से कारण निकल कर आए हैं और जो टीटी हैं उनके हारने के, यहाँ पर बताते चलें आपको कि जो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी उतारे गए थे, यहाँ पर जो कुन्नूर की यहाँ पर बात हो रही है, उनके पिताजी के निधन की वजह से यहाँ पर ये उपचुनाव नहीं हुए थे। लेकिन यहाँ पर जो बात निकल कर सामने आई है कि भाजपा प्रत्याशी ने यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी के पिता को लेकर, जिनका निधन हो चुका है, काफी कुछ वहां पर कहा था। जब वहां वो अपनी जनसभा कर रहे थे, वहां प्रचार कर रहे थे, तो वो शराब को मामले को लेकर काफी कुछ कहते नजर आए थे, जिसकी वजह से यहाँ जनता ने उनको हार दिला दी। नेहा, यहाँ पर जो अगले कुछ सवाल बनते हैं वो ये भी बनते हैं कि अब मंत्रिमंडल में जिस तरीके से 30 विधायकों की एक बड़ी टीम बनाई जानी थी, लेकिन यहाँ पर देखा गया 22 विधायकों को ही जगह मिली थी। 15 दिसंबर को साल 2023 में भजन लाल ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की और 30 दिसंबर को मंत्रिमंडल का गठन किया गया, विस्तार किया गया, जिसमें 22 विधायकों ने शपथ ली थी। दावे किए गए थे कि बाबा बालक नाथ योगी को कहीं ना कहीं जगह मिलेगी। बाबा बालक नाथ योगी जो सीएम की रेस का हिस्सा रहे, दावे किए गए
मंत्रिमंडल का वह हिस्सा बनेंगे तो उन्हें गृह मंत्रालय दिया जाएगा, या फिर वन एवं पर्यावरण विभाग उन्हें सौंप दिया जाएगा। ये दो बड़े मंत्रालय यहाँ पर निकलकर सामने आए थे, हालांकि ये भी नहीं हुआ। तो क्या अब यहाँ पर 22 विधायकों को पहले जगह मिली थी, जिनमें से 22 में से एक सुरेंद्र पाल टीटिया अब हट चुके हैं और 3 पहले से, यानी कि मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा हैं। अब मिलाकर देखा जाए तो 24 बचते हैं। क्या अब एक जो खाली पद बचा हुआ है, क्या बालकनाथ योगी की अब इसमें एंट्री देखी जा सकती है? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो गृह मंत्री का पद यहाँ पर चर्चा में चल रहा है। हालांकि भजन लाल सरकार ने ये पद अपने पास रख लिया, इसके साथ ही यहाँ पर कुछ और पदों को भी अपने पास रखा है। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो बाबा बालकनाथ को ये पद दे सकती थी, क्योंकि बाबा बालकनाथ का इस पद को लेकर चर्चा तेज थी कि शायद उनको राज्य गृह मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आप यहाँ देखिए कि बाबा बालकनाथ को पहले सीएम बनाने का झांसा यहाँ पर दिया, उसके बाद गृह मंत्री बनाने का झांसा दिया, फिर देखा गया कि मंत्रिमंडल में चलो कोई और उनको पद मिल जाएगा। लेकिन इन सारी चीजों पर पूर्ण विराम लग गया जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, और विस्तार होने के बाद यहाँ पर ये चर्चा तेज होने लग गई कि बाबा बालकनाथ तो राजस्थान की राजनीति से छूमंतर हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं बाबा बालकनाथ को आखिरकार ये पद क्यों नहीं दिए जा रहे? हालांकि यहाँ पर खबर ये भी सामने आई थी कि लोकसभा का जो कैबिनेट विस्तार होगा, हो सकता है उसमें कोई जगह दे दी जाए, लेकिन इतना इंतजार कौन सा नेता करता है इस राजनीति में। तो देखिए, यहाँ पर बाबा बालकनाथ हो सकता है वसुंधरा राज्य के साथ मिलकर कुछ बड़ा काम भी यहाँ पर कर सकते हैं, अगर उनको यहाँ कोई पद नहीं दिया जाता है। वाकई में जो बड़ी बात निकलकर सामने आई है, वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ मिलकर क्या कोई वह काम करते हुए नजर आएंगे? खैर, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। आपको बता दें कि तिजारा विधानसभा सीट से बालकनाथ योगी ने चुनाव जीते, जीत हासिल की और सांसदीय पद से इस्तीफा दे दिया। अलवर जिले से वह सांसद रह चुके हैं। अब यहाँ पर आखिरी छोटा सा सवाल यही उठता है, क्या वाकई में यहाँ पर बीजेपी आलाकमान की रणनीतियां अब बाबा बालकनाथ योगी को लेकर राजस्थान तक ही रहेंगी, या फिर केंद्र की सियासत के लिए उन्हें एक बार फिर से आगे किया जाएगा? क्योंकि एक तरफ तो आपने यहाँ पर सांसदीय पद से हटाकर विधायक उन्हें बना दिया, उन्होंने जीत भी दिलाई, बीजेपी ने यहाँ पर पूरा फायदा उठाया। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के लिए क्या बाबा बालकनाथ योगी और वसुंधरा राजे को आगे किया जाएगा इस बार? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता प्रियांशी इस बारे में कि आखिरकार बाबा बालकनाथ को यहाँ किसी चीज के लिए आगे किया जाएगा या वसुंधरा को किया जाएगा। अभी यहाँ राजस्थान की राजनीति में बाबा बालकनाथ और वसुंधरा एकदम बाहर है। समय के साथ पता चलेगा कि आखिरकार होगा क्या। वाकई में अब यही देखने वाली बात होगी कि आखिरकार बाबा बालकनाथ योगी को मंत्रिमंडल में अब जगह मिलेगी या फिर नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद दूसरे मंत्रिमंडल का गठन होगा और इस दूसरे मंत्रिमंडल में भी कुछ विधायकों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए अब थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। 3 से 4 महीने का वक्त रह गया है लोकसभा चुनाव में। ऐसे में 3 से 4 महीनों के बाद ही बाबा बालकनाथ को दूसरे मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, या फिर अभी उन्हें सुरेंद्र पाल टीटी के हट जाने के बाद, उनके इस्तीफे के बाद ही शामिल किया जाएगा। इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।